के व्लॉग में ना अगर आपको लंबे बाल पसंद हैं और अपने बालों को आप लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं, ब्लैक, सिल्की सारा कुछ आपके बालों में हो जाएगा। बस करना क्या है कि आपने व्लॉग को एंड तक देखना है और किस तरह से लंबे हो जाएंगे वो भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। वो किस तरह से, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको एक तो हर्बल शैम्पू बनाना सिखा रही हूँ, साथ ही साथ हम बनाएंगे जो चूल्हा होता है ना स्टोव, उसको साफ़ करने वाला क्लींजर, वो भी घर में ही बनाएंगे। साथ ही साथ हम स्किन केयर भी करेंगे, वो भी घर की चीज़ों से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे ये एक पार्सल आया हुआ था, तो ये रात के टाइम पे मैंने इसको ओपन किया, जिसकी प्राइस है 1240 रुपीज़। और ये मुझे ना इसमें 4 से 5 चीज़ें मिली थी। एक ये शिकाकाई था, साथ ही साथ रेठा था, आंवला था और साथ अलसी के जो बीज होते हैं ना वो थे, और साथ रोज़मेरी था, और साथ मुझे शैम्पू की जो बेस होती है ना वो थी। और शैम्पू की बेस क्या चीज़ होती है कि जब हम शैम्पू वगैरह बनाते हैं ना तो उसके अंदर उसको डालते हैं। शैम्पू की बेस उसे कहते हैं, जो वाइट कलर का शैम्पू होता है जिसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए होते, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ पे ये एक रेठा था और एक आंवला था। ये सारी चीज़ें बालों के लिए इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि आपके बाल जो है ना वो शर्तिया जिसको कहते हैं ना वो लंबे भी हो जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। जो जो प्रॉब्लम है ना, हेयर फॉल है, जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपका इस व्लॉग में जो है ना मैं सॉल्व कर दूँगी। और यहाँ पे ये बादशाह इंग्रेडिएंट था जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बालों के लिए, रोज़मेरी, और साथ ही साथ ये एक शैम्पू था, शैम्पू की बेस थी, और ये एक ही बॉटल। बस इतने पैसों में मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी और कुछ चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, तो वो सारा कुछ मैंने मिक्स करके आज आज के व्लॉग में हम बनाएंगे घर में शैम्पू। तो ये सारी चीज़ें थी। अब करना क्या है कि मैंने इनको खोल तो लिए, अब सारी चीज़ों को मैं एक ही बर्तन में डाल के तो इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। 3 से 4 दफ़ा मैं इनको वॉश करके तो फिर मैं इनको भिगो के पूरी रात के लिए रख दूँगी। आपके बाल जो है ना वो जड़ से मजबूत हो जाएंगे, और जब बाल जड़ों से मजबूत हो जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो ग्रोथ है ना वो अच्छी हो जाती है, सिल्की हो जाते हैं बाल, शाइनी हो जाते हैं। जिनके बाल वेवी होते हैं, करली होते हैं, वो भी स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम लोग घर में साफ़ सुथरी चीज़ों का शैम्पू बना रहे हैं। और ये देखें आपके पास मैंने एक दफ़ा इसमें पानी डाला था और कितनी ज़्यादा जो झाग है ना वो बनी हुई है। और ये झाग जो है ना वो सारी इन चीज़ों की है। मैंने कोई जो केमिकल है वो नहीं डाला अंदर, ना ही कोई शैम्पू डाला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो शिकाकाई, रेठा, आंवला है ना, इनकी झाग थी। और इनके अंदर इतनी ज़्यादा झाग है ना कि आगे जाके आप खुद ही देख के हैरान हो जाएँगे कि नेचुरल तरीके से इतनी ज़्यादा झाग हो सकती है। हम लोग यूज़ करते हैं जो बाज़ारों वाले केमिकल वाले शैम्पू होते हैं ना वो वाले, तो हम लोग उनके हिले हुए होते हैं। लेकिन ये जो शैम्पू है ना हम लोग पहले भी बना के यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके बाल भी अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि हम सब के बाल माशाल्लाह से लंबे भी हैं और घने भी हैं। और उसके बाद मैंने ना ये कल रात का जो चावलों के अंदर पानी भिगो के रखा हुआ था, मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, उनके अंदर मैंने ना 1 लीटर पानी जो भिगो के रखा हुआ था, ये भी पूरी रात का भिगा हुआ था। तो शैम्पू बनाते हुए 3 से 4 दिन तो लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी होती है ना वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये नहीं कि आपकी जो मेहनत है वो रायगा जाएगी। अब बस इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 2-4 रोज़ में आपका शैम्पू ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो शैम्पू है ना वो पूरा आपका 5 से 6 महीने चलेगा। और हमारी फैमिली भी तो माशाल्लाह इतनी बड़ी है, तो हमारा शैम्पू 5 से 6 महीने चल जाएगा। यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट थे सारे मैंने मिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने ना जो मेथरे होते हैं ना जो हम लोग यूज़ करते हैं खानों में भी, उसके बाद हम लोग अचार में भी डालते हैं, वही मेथरे जो है ना 1 मुट्ठी भर के मैंने ऐड कर दिए थे। और सबसे लास्ट पे मैंने इसके अंदर एलोवेरा जो होती है ना, फ्रेश एलोवेरा, वो काट के डाल दी थी। और सारी चीज़ें जो है ना वो घर की हैं, सारी चीज़ें हमने खुद ही डालनी है। और इसके साथ आप देखेंगे कि कितना अच्छा जो शैम्पू है ना वो रेडी हो जाएगा। बस इनको मैंने मिक्स किया और अब मैं इनको पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ दूँगी। और आज दूसरी रात है मुझे शैम्पू बनाते हुए, क्योंकि एक रात मैंने राइस भिगो के छोड़े थे, दूसरी रात मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो इनको छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने टॉवल वगैरह वॉश किए थे। मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने ना अपने डोर के पीछे इस तरह से ना हुक लगाई हुई है, कील लगाए हुए हैं। देसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ना तो मैंने खुद ही इसके अंदर कील जो है ना वो ठोके हुए थे। तो बस इसके ऊपर मैं इस तरह से सारे टॉवल हैंग करती हूँ। एक मेरा फेस वाला टॉवल है, और जो एक मेरे हस्बैंड का टॉवल है, और एक बच्चों का, और एक मेरा अपना। और उसके पीछे ही मैंने एक ये किल्ली लगवाई है जिसके ऊपर मेरे हस्बैंड के कपड़े जो होते हैं ना वो हैंग होते हैं। और आप देखें कि दरवाजे के पीछे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। और एक कमरा
होता है, छोटी-सी स्पेस होती है, अगर मैं सामने चीज़ें हैंग करने लग जाऊँगी तो वो काफ़ी बुरी लगेंगी देखने में भी, और वैसे भी जो कमरा होता है ना वो ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता। और उसके बाद ये रात को ना काफ़ी लेट का टाइम था, ऑलमोस्ट 1 से 2 बजे हुए थे, और हमने ना मेडिकल स्टोर पे जाना था, 1-2 चीज़ें लेनी थी, और वो मैं आपके साथ ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि वो क्या चीज़ें लेनी थी। फिर यहाँ से हम लोगों ने ना कुल्फ़ी खाई, साथ 1-2 और चीज़ थी खाने वाली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना कोई कुरकुरे कुछ भी इस तरह से खाऊँ, स्नैक कुछ भी खाऊँ, क्योंकि इस टाइम मैं रात को अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि कुछ ना इस तरह से चटपटा सा खाऊँ। तो बस अभी हम वही लेने के लिए बाहर आए हुए थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो औरत की खूबसूरती होती है ना, वो उसकी बालों की लेंथ में होती है। जितने उसके बाल लंबे होते हैं, उतनी ज़्यादा वो जो औरत होती है ना, वो खूबसूरत लगती है। तो हर किसी का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, तो मेरा तो यही ओपिनियन है, इसलिए मुझे अपने भी लंबे बाल पसंद है और अपनी बच्चियों के भी, और मेरे भी, आप ही के भी, सारी बच्चियों के माशाल्लाह बाल लंबे हैं। और यहाँ पे ना ये देखें, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, रात को दूध बॉयल हो गया था चूल्हे पे, और ये काफ़ी ज़्यादा जल गया था, और मैंने ना इसके लिए क्लींजर बनाया, जिसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के, थोड़ा-सा जो डिश वॉश लिक्विड होता है वो डाल के, तो बस इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और वो जो थोड़ी देर का टाइम था ना, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो कर लिए, क्योंकि जब हम लोग इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी जो टाइम होता है उसको वेस्ट करने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा सारा दिन इस तरह से वेस्ट ही चला जाता है, बस 2-4 काम ही होते हैं। यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने लगी थी, ओवन में मैं पानी को गर्म कर लेती हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर लेमन निचोड़ लेती हूँ। हर किसी को ना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो लाज़मी कंज़्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये ना आपकी बॉडी को सारा दिन हाइड्रेट रखती है। और सुबह-सुबह जब आप उठ के खाली पेट गर्म पानी पीते हैं, कुछ भी गरम-गरम ऐसे खाते हैं या पीते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये आप पे डिपेंड है कि आप सुबह उठ के क्या लेना पसंद करते हैं। मैं कभी-कभी कहवा भी बना लेती हूँ, कभी गरम सादा पानी भी पी लेती हूँ। तो ये देखें जी, जो शैम्पू की चीज़ें थी वो सारी रात की अभी तक भीगी हुई हैं, और जैसे-जैसे मैं इनके साथ करती जाऊँगी वैसे ही मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती जाऊँगी। और अभी आ जाते हैं अपनी स्किन केयर की तरफ, और अभी मैं ना बनाने लगी थी बड़ा ही सिंपल सा जो मैं ना फेस पैक बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी कॉफ़ी ले ली थी, और जब भी आप फेस पैक बनाते हैं, अपने फेस पे यूज़ करते हैं, तो फेस को पहले लाज़मी वॉश कर लिया करें किसी भी फेस वॉश से, किसी भी चीज़ से अपने फेस को एक दफ़ा अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर ऊपर फेस पैक लगाया करें। इस तरह ना इनके जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा आते हैं। उसके बाद मैंने ना वो ओट्स पीस के रखे हुए थे, तो वो थोड़े से डाल दिए, साथ थोड़ी-सी जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना वो डाल के, तो इसके बाद मैंने जो टोमेटो होता है उसको सेंटर में से कट करके इसका जूस डाल दिया था। और इसको टोमेटो को आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ है, आपने इसको कुकिंग करते हुए हांडी के अंदर यूज़ कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो ना वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ना दूध ऐड करके, 1 टेबलस्पून जो दूध है ना वो ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था, और ये मेरा ज़बरदस्त सा फेस पैक रेडी हो गया। फेस मैंने अच्छे तरीके से क्लीन करके इसको ड्राई कर लिया था, फिर इसके ऊपर मैंने ये फेस पैक लगाया, और फेस पैक लगा के जो 10-15 मिनट मैंने फेस पैक को छोड़ना था, उतनी देर में मैंने जो चूल्हा है ना इसको अच्छे तरीके से क्लीन किया। और आप देखें कि आप घर की चीज़ों से बगैर पैसे लगाए, आप बगैर इतनी ज़्यादा मेहनत किए अपनी चीज़ों को साफ़ रख सकते हैं, नीट रख सकते हैं, और इसकी जो चमक है ना वो भी बरकरार है। ये नहीं कि अगर हम लोग क्लींजर महंगे-महंगे यूज़ नहीं करते तो जो इसकी शाइन होती है वो नहीं आती, या चीज़ें जो है वो साफ़ नहीं होती, बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और चूल्हा जो है ना वो अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दिया था। और मेरी आदत है कि जब भी मैं सुबह किचन में आती हूँ तो एक दफ़ा मैं इसको लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ, चाहे ये साफ़ हो चाहे ये गंदा हो। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है जी, आपने जब भी कोई रिफ़िल करनी है चीज़, स्पेशली अगर वो लिक्विड है, जैसे ऑयल होता है, फ़िल्टरों में दूध डालना होता है, कुछ भी इस तरह से होता है ना लिक्विड, आपने रिफ़िलिंग करनी है, तो नीचे कोई ना कोई बर्तन या प्लेट लाज़मी रख लेंगे। देखें, जितनी मर्ज़ी हम लोग एहतियात कर लें कि नीचे ना गिरे, फिर भी थोड़ा बहुत नीचे लाज़मी गिर जाता है, जो कि आपको साफ़ करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। और सुबह आते ही किचन में जो चीज़ें रिफ़िल होने वाली होती है, मेरी कोशिश होती है कि उनको रिफ़िल कर लूँ, क्योंकि फिर सारा दिन काम करने होते हैं, तो इस तरह से बार-बार रिफ़िलिंग करनी हो ना, तो फिर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है काम करते हुए। जब तक मैंने ये सारे काम किए, फेस पैक ड्राई हो गया, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, 1-2 मिनट के लिए उसको स्क्रब करना है, ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि फेस के ऊपर मैं डेली कोई ना कोई फेस पैक लगाती हूँ।
बड़ी सिंपल सी जो मैं स्किन केयर अपनी करती हूँ दिन में, वो ये है कि बस मैं फेस पैक लगा के फेस को वॉश करती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं ना 1 2 से 3 ड्रॉप जो होते हैं सन ब्लॉक के लेके वो लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में जो सबसे ज़रूरी स्किन केयर में होती है वो होता है सन ब्लॉक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है जिससे जो हमारी स्किन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है और फेस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं गर्मी से पसीना आ के। और वैसे भी अगर आप स्किन केयर करना चाहते हैं तो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ किया करें। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड 2 ड्रेसेस थे जो कि मैंने रात को प्रेस करके रखे थे और बस इनको मैंने हैंग करना था। हैंग करके मैं इनको कबर्ड में लटका के दोबारा से आ गई किचन में, क्योंकि हम औरतों का जो एक ही ठिकाना है पूरे घर में वो होता है किचन। सुबह हमने उठना है तो जो हज़ारों काम होते हैं ना किचन में वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब हमने सोना है रात को वो भी हमने किचन से निकल के जाके सोना होता है। तो बस जी यहाँ पे मैं दूध लेके आई थी और दूध के ऊपर से जो मलाई होती है ना, क्रीम होती है, मैं उसको लाजमी निकाल लेती हूँ, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा मक्खन और देसी घी निकल आता है। और वैसे भी देसी घी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए ना थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों से घर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। जैसे मैं मक्खन निकालती हूँ, बच्चों की रोटी पे लगाती हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और मैं चाय में आधा दूध और आधा पानी डालती हूँ और ये 2 कप चाय मैंने रखी, 1 आपी की और 1 मेरी अपनी। और इसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी और मैंने डेली चेंज कर के नाश्ता करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली 1 से 2 एग लाजमी अपनी डाइट में इंटेक करूँ। और काफ़ी लोग कहते हैं कि गर्मियों में एग नहीं खाने चाहिए, एग काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि डॉक्टर खुद कहते हैं कि आपको गर्मियों में 1 से 2 अंडा लाजमी लेना चाहिए। ये कोई गर्म नहीं होते, इनसे कोई जो बुरे असरात हैं ना वो नहीं पड़ते आपकी सेहत पे। और वैसे भी एग जो है ना वो आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद जी अपने लिए मैंने ब्रेड गर्म की और आपको डबल नाश्ता इसलिए से नज़र आ रहा है क्योंकि मैं और मेरी आपी दोनों हम लोग सेम नाश्ता करते हैं डेली, इसलिए मैं ही बना रही होती हूँ, तो आपको सेम चीज़ें डबल नज़र आ रही होती हैं। नाश्ते के बाद मैंने चूल्हे पे जो शैम्पू वाला सामान था ना उसको एक देचके में कन्वर्ट करके थोड़ा और पानी डाल के तो मैंने इसको ना पकने के लिए रख दिया और इसको हल्की सी आंच पे ना पकाना है। मैंने बिल्कुल जो मीडियम से लो आंच होती है ना उस आंच पे इसको रख के मैंने आधा घंटा पकाया था, ताकि सारी चीज़ों का जो असर है ना वो अच्छे तरीके से निकल आए। और जब इसमें बॉयल आना शुरू होना है तो फिर आपने इसके अंदर 7-7 चम्मच चलाते रहना है, इसको थोड़ा मैश भी करते रहना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं जैसे एलोवेरा जेल है, उसके साथ जो अलसी के बीज हैं और साथ ही जो रेठा है वो काफ़ी ज़्यादा नरम होते हैं, उनके अंदर से जेल निकलनी होती है तो वो निकलती जाए। चम्मच चलाते रहना है। जब आपने देखना है कि इसका जो असर है वो अच्छे तरीके से निकल आया, आधा घंटा आपने इसको पका लेना है। फिर इसको उतार के थोड़ा सा आपने इसको ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लैक्स सीड हैं, जो अलसी के बीज है ना उसकी जेल होती है, तो अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जम जाएगा, इसकी आप इसको ना छान नहीं पाएंगे, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इस तरह छानते हुए। तो गरम को ही आपने छान लेना है। उसके बाद फिर इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल के इसको दोबारा से पकने के लिए रखना है। तो इसको फिर पका के फिर दोबारा से सेम यही प्रोसीजर आपने दोबारा से करना है और 2-3 दफ़ा इसी तरह करना है कि इसको पकाते जाना। और इसकी जो अंदर से शैम्पू की जो आप जेल देख रहे हैं ना, ऊपर जाग देखें, सारी इसकी नेचुरली जाग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर खुद ही जाग होती है। तो बस ये जो काम है ना आज के दिन का होना था और बाकी जो काम है ना वो कल होना है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा इसको स्पून की हेल्प से किया, दूसरी दफ़ा फिर मैंने इसको पानी में थोड़ा-सा बॉयल करके तो हाथों के साथ अच्छे तरीके से मैश करके सारा मैंने इसका पल्प निकाल लिया था। और ये देखें बिल्कुल ये जो होती है ना शैम्पू की फॉर्म में आ गया। और इसके अंदर अब ये जो शैम्पू की बेस थी ये मैंने ऐड की, तो ये इसके अंदर ना फ़ौरन से जज़ब नहीं होती, मतलब कि मिक्स नहीं होती, ये अलहदा रहती है। तो इसलिए इसको मिक्स करके मैंने फिर एक रात के लिए छोड़ना है। फिर नेक्स्ट डे इसके अंदर जो कुछ ऐड करूँगी और लास्ट टच होगा जो कल होगा। और साथ मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर दी थी, जिससे जो बाल है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बालों की जो जड़ों में को मजबूत करने में ये मदद करेगी। और बाकी जो था ना वो कल फाइनल टच होगा, इसको बोतलों में भी डालेंगे, मतलब कि इसका जो फाइनल काम है ना वो कल हो जाएगा। बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। और आपने अगर व्लॉग को यहाँ तक देखा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।